नमस्कार व्यूअर्स, डिवाइन स्पीक्स में आपका फिर एक बार स्वागत है। इस वीडियो में मैं लक्ष्मी विलास बैंक पर बात करूंगी। 17 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक छोटे कोऑपरेटिव बैंक लक्ष्मी विलास बैंक को 1 महीने के लिए रोक लगा दी। यदि आपका अकाउंट इस बैंक में है तो 16 दिसंबर 2020 तक आप अपने खाते से 25,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे। इसमें आपके सेविंग्स, करंट अकाउंट और सभी अकाउंट शामिल है और एफडी भी शामिल है। यदि आपके पास बैंक के साथ एक से अधिक सेविंग्स अकाउंट है तो सभी खातों पर यह लागू होगा। लेकिन इमरजेंसी के लिए एक छोटी सी राहत है। एज पर आरबीआई, एनी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति या फिर हायर एजुकेशन या फिर शादी के लिए 5 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक के लिए काफ़ी समय से नेगेटिव बातें हो रही थी और बैंक की बिगड़ती हालत पर भी बात हो रही थी। पिछले दिनों इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस और क्लिक्स कैपिटल के साथ विलय के प्रयासों में भी असफल रहे थे और शेयर होल्डर्स ने भी एनुअल मीटिंग में 7 डायरेक्टर्स की नियुक्ति के खिलाफ मतदान किया था। आरबीआई ने कहा है कि अकाउंट होल्डर्स के पैसे सुरक्षित हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और इस घोषणा के बाद इमीडिएटली दूसरी घोषणा भी आरबीआई ने की है। लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीआईएल बैंक के साथ मर्ज करने की अनाउंसमेंट भी आरबीआई ने की है। मर्जर के बाद डीबीएस बैंक आपका इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है, लेकिन टेम्पररीली 1 महीने के लिए आपके एसआईपी और ईएमआई रुक जाएंगे। लेकिन आपकी ऑटो ईएमआई अगर 25,000 से कम है तो वह नहीं रुकेगी। कुछ केसेस में आप अपने लेंडर यानी कि जिससे आपने लोन लिया है उससे कम्युनिकेट करके टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं। इन शॉर्ट 25,000 से कम अमाउंट के एसआईपी कंटिन्यू जैसे चल रहे थे वैसे जारी रहेंगे। यदि आप किसी म्यूचुअल फंड वगैरह में एसआईपी भर रहे हैं तो इस संकट से निपटने के लिए आप किसी और बैंक अकाउंट, आपके अपने किसी और बैंक अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। डीबीएस बैंक से मर्जर के बाद आपको डीबीएस बैंक के गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे। अगर आपका सैलरी अकाउंट लक्ष्मी विलास बैंक में है तो आप अपने एम्प्लॉय से बात करके दूसरे कोई अकाउंट में सैलरी लेने की कोशिश करें ताकि आपको आपकी सैलरी समय समय पर मिलती रहे। यदि आपने इस बैंक से कोई लोन लिया है तो आपके लोन अकाउंट से लोन भरने के लिए राशि अपर्याप्त है तो बैंक को शेष राशि आपको भुगतान करने के लिए ज़रूरी है। आप लक्ष्मी विलास बैंक ऋणों पर डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते क्योंकि डीबीएस आपसे राशि वसूल कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मेरी एफडी सेफ है तो सभी बैंक की एफडीज डीआईसी जीसी द्वारा दी जाती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो 5 लाख रुपए तक आपका बैंक लिक्विडेट है, ओनली 5 लाख रुपीस।
लेकिन अगर बैंक लिक्विड है तो लक्ष्मी विलास बैंक के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने इसे 1 महीने रोक लगाने के बाद डीबीएस बैंक के साथ इसके मर्जर की घोषणा की है। घोषणा का समय भी बहुत ही सोचा समझा हुआ है, क्योंकि दिवाली की शॉपिंग होती है और सभी ईएमआई और एसआईपी का भुगतान भी महीने के फर्स्ट वीक में ही होते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 महीने के लिए विड्रॉल पर प्रतिबंध है। तो जल्दी से डीबीएस बैंक के साथ मर्जर के बाद आरबीआई दूसरी घोषणा करेगी। लेकिन आरबीआई ने ऐसे मेजर्स लिए हैं कि अकाउंट होल्डर्स के पैसे सेफ रहे, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी भी दूंगी आगे। तो व्यूअर्स, यहाँ सब बात पैसों की है, और जब फाइनेंस एक्टिवेट होता है तो प्लैनेट जुपिटर एक्टिवेट होता है। तो आप इस क्राइसिस से जल्दी से बाहर आने के लिए 11 या 21 गुरुवार तक गाय को येलो चीज़ें खिला सकते हैं, और येलो चीज़ों में है भिगोई हुई चने की दाल या फिर गुड़। इस रेमेडी से आप बहुत जल्द इस क्राइसिस से निकल जाएंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आई विल बी बैक सून। धन्यवाद।